इस्लामीकरण अमेरिका में संभव नहीं है। वे हमारे शहरों पर कब्जा नहीं कर सकते। हाय बेवकूफ, आज सुबह तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम खुद को बेवकूफ महसूस कर रहे हो? क्योंकि तुम बेवकूफ लग रहे हो। जो लोग सोचते हैं कि अमेरिका यूरोप की घटनाओं से अछूता है, मैं बस याद दिलाना चाहती हूँ कि असल में वहाँ क्या हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 20 साल पहले यूरोप ऐसा महाद्वीप नहीं था जिसे लगता था कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप अजय हैं और बाकी नहीं, तो आप गलत हैं। हमारे समाजों पर कब्जा करने के लिए जो वे कर रहे हैं वह पागलपन और विक्षिप्तता है। नेट फ्रीडम भी कहता है, जो कर रहे हैं रोकिए और इसे देखिए। मैंने बर्मिंघम में इस्लामी कब्जे का खुलासा किया। ये आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा पागलपन भरा है। क्या यूके में धोखा देने वालों को मारना चाहिए? उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। वे शरिया कानून चाहते हैं और उन्होंने बताया कि वे इसे कैसे लागू करना चाहते हैं। पूरे अमेरिका में शरिया कानून लागू करने की योजना है। हमने कैर के अधिकारियों को ये कहते सुना है, ये स्पष्ट और व्यवस्थित है। उन्होंने यूके में ऐसा किया है, इसे चेतावनी माने। इस वीडियो को देखें और समझें। अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आपके शहर के साथ भी ऐसा हो सकता है। बर्मिंघम को भी नहीं लगा था कि उनके साथ ऐसा होगा। आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा? बेवकूफ मत बनिए। स्वागत है पुशबैक में। मैं मेरा के आपकी होस्ट। जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। वो सब करें जो आपको करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे लोगों की एक मूवमेंट बना रहे हैं जो पश्चिम पर कब्जे के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। और ये इस्लामीकरण से शुरू होता है, क्योंकि ये सब बिल्कुल पागलपन है। और अगर आपको भी ये पागलपन लगता है तो आपका स्वागत है। अपने जैसे लोगों को ढूंढें। चलिए देखते हैं कि नेट फ्रीडम क्या कहते हैं। बूम। ऐसा लगता है जैसे इस्लाम पश्चिम पर कब्जा कर रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ हाँ, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी, इंशाल्लाह जल्दी पूरी दुनिया मुस्लिम बन जाएगी। हाँ। वो अपनी राय नहीं छुपा रहा है ना? नहीं नहीं, उन्हें छुपाने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। उन्हें पता है कि उन्होंने यूरोप में सफलता पा ली है। इन्हें देखिए, ये दो नक्शे हैं। मैं नहीं बताऊंगा इनमें काबुल कौन सा है और बर्मिंघम कौन सा। ठीक है, रुको, मैं देखना चाहती हूँ कि वो नक्शा क्या है। चलो इसे वापस लाते हैं। दो नक्शे। ठीक है। मस्जिद 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 मस्जिद। चलिए इसे देखते हैं। मस्जिद मस्जिद। क्या हम देख सकते हैं? दो नक्शे। मस्जिद। इनमें से कौन काबुल में है, कौन यूके में? वैसे अगर आप सोच रहे हैं तो ये वाली यूके में है और इसमें काबुल वाली से ज्यादा मस्जिदें हैं। मैं आपको नहीं बताने वाला कि इनमें से कौन सी काबुल है और कौन सी बर्मिंघम। मैंने पढ़ा कि 60 के दशक में बर्मिंघम में बस एक दो मस्जिदें थीं। अब वहाँ कई हो गई हैं। वहाँ 200 से ज्यादा है। क्या वाकई वो यही कहने वाले हैं? मुझे सच में उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं कहेंगे। ये बात मुझे सच में परेशान करती है। दोस्तों, 200 से अधिक मस्जिदें हैं। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कैसे हुआ। नमस्ते, मैं अमेरिका से हूँ और पत्रकार हूँ। आप किसी को ये नहीं बताना चाहती कि आप एक पत्रकार हैं। मैं अमेरिका से पत्रकार हूँ, यूके में इस्लाम के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या यहाँ किसी से बात कर सकता हूँ? नेट फ्राइडमैन शो में आपका स्वागत है। और बर्मिंघम और पूरे यूके में इस्लाम के बढ़ते प्रभाव के साथ क्या आप चाहेंगे कि यूके में शरिया कानून लागू हो? खैर, यही तो हम चाहते हैं। आप जानते हैं, अगर वे मुस्लिम कानूनों के अनुसार और ज़्यादा कर सके तो हाँ, तो ये मुस्लिम लोगों के लिए अच्छा होगा और ये पूरे इंसानियत के लिए भी है। ये मुस्लिम लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन ये सभी इंसानों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो हम चाहते हैं वही आप भी चाहते हैं। अब आपको खुद से पूछना चाहिए, मूर्ख व्यक्ति जो सोचता है कि ये अमेरिका आ रहा है, क्या यही आप चाहते हैं? हमारे करीब 10 लाख व्यूज वाले वीडियो देखिए जो बताएंगे कि शरिया कानून आपके लिए क्या मतलब रखता है। ताज़ा खबर, ये आपकी चाहत नहीं है, चाहे वो अजीब डरावना बूढ़ा आदमी ऐसा सोचे। सभी इंसान, हाँ। आप यूके में शरिया कानून कैसे लागू कर सकते हैं? इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी? सुनो सुनो सुनने वाले, क्योंकि ये आदमी शायद तुम्हें ठीक ठीक बता दे कि वे अमेरिका में क्या करने की योजना बना रहे हैं। और देखो, क्या तुम्हें इसमें कोई समानता दिखती है उन चीजों से जो तुम अमेरिका में होते देख रहे हो? ये मेरी अपनी राय है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि जैसे हमें कौंसल में नया पार्षद मिला, वैसे ही अगर हमें और सांसद और ये सब लोग मिल गए तो वे विधानसभा या संसद में अपनी आवाज़ उठाएंगे। यही मुस्लिमों की ज़रूरत है, यही मुस्लिम कानून है जो उन्हें चाहिए। तो उस तरह से वे कोशिश करेंगे कि वे सरकार पर कुछ असर डालें, कुछ प्रभाव डालें।
ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमें बस लोगों को ताकतवर पदों पर बैठाना है और अगर वे ताकतवर पदों पर पहुंच जाते हैं तो वे हमारे पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। क्या किसी ने मंतानी के बारे में सुना है? क्या आपने उनके बारे में सुना है? बहुत बढ़िया, बस पूछ रही थी। फिर सरकार उसे लागू कर सकती है। मैं इस्लाम का विद्वान बनने की कोशिश कर रहा हूँ और लगभग पूरी कुरान पढ़ चुका हूँ। मैं जो एक दिलचस्प बात पढ़ रहा था वो ये है कि आप जानते हैं अगर आपकी पत्नी कुछ गड़बड़ कर देती है, आपको पसंद नहीं आता, तो आप उसे बताते हैं कि उसने कुछ गलत किया है और फिर आप उसके बिस्तर से अलग हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे तो आप उसे मार सकते हैं। क्या ये ठीक है? हाँ, ये सही है, सही है, सही है। आपको उसे एक मौका देना चाहिए। उसे एक मौका दीजिए। इस्लाम यही कहता है। आप जानते हैं अगर वो कुछ गलत कर रही है तो आपको उसे खुद को सुधारने का मौका देना चाहिए। और आखिर में अगर वो आपकी बात नहीं सुन रही है, अगर वो नहीं कर रही है या वो इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम के नियमों के ख़िलाफ़ कुछ कर रही है तो फिर आप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ कुरान की आयत है। ये अध्याय 4 आयत 34 है। सबसे पहले उन्हें सलाह दें, फिर अगर वे जिद करें तो बिस्तर में उनसे दूरी बना लें और अंत में हल्के से मारें। ये वीडियो यहाँ से और भी अजीब होता है। ये ग्रीन लेन मस्जिद है, सही है? हाँ, इस मस्जिद में मैंने एक इमाम का क्लिप देखा जिसमें वे मर्दों को पत्नी को पत्थर मारने का तरीका सिखा रहे थे। उसका एक क्लिप है। हाँ, उसका एक क्लिप है, वो नीचे जाता है। क्या आप उसका क्लिप देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे इस पर यकीन नहीं है। कोई कहता है कि आपको अपनी पत्नी को पत्थर मारना चाहिए। हाँ, यहाँ जब तक कुछ और ना हो। रुको, शायद मैं गलत हूँ। महिला के लिए एक सज़ा है। अगर आप नारीवादी है तो अगला हिस्सा आपको परेशान, गुस्सा दिलाने वाला, चौंकाने या डरावना लग सकता है। अपनी राय कमेंट्स में बताएं। हाँ, अगर वो व्यभिचार करती है। यही तो इसका मकसद है। ठीक है, हाँ, ये है। और फिर सब ठीक हो जाता है। ये व्यभिचार के लिए है। अगर वह कुछ गलत कर रही है, उसका किसी दूसरे मुस्लिम आदमी के साथ अनुचित संबंध है, तब उसे संसार की सज़ा दी जा सकती है। हम उसे संसार कहते हैं। तो क्या उसे उसकी कमर तक जमीन में गाड़ सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, उन्हें पत्थर मारना होता है, पत्थर फेंकना और पत्थर से मार डालना होता है। मार डालना, हाँ वही वो कह रहा है। ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर वो कुछ गलत करती है तो इसका मतलब है कि अगर वो किसी जवान आदमी के साथ अवैध संबंध बना रही है। तो अगर आपका अफेयर है, जो कि बहुत ही गलत बात है और किसी को भी अफेयर नहीं करना चाहिए, तो चिंता मत करो क्योंकि आपका पति आपको पत्थर मार मार कर मुक्त कर देगा। कितनी किस्मत वाली लड़की है। अगर यूनाइटेड किंगडम में शरीयत कानून लागू हो जाता है तो सभी लोग जो बेवफाई करते हैं, खासकर सभी महिलाएं जो बेवफाई करती हैं, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। उन्हें बेवफाई नहीं करनी चाहिए, यही वो कहते हैं। हाँ, इस्लाम यही कहता है। तो मेरी राय में बेवफाई मत करो। अगर आप शरीयत मानते हैं, खुद को ढकते हैं, संरक्षक के बिना बाहर नहीं जाते, पति की हर बात मानती हैं और आपको ये पसंद है और 500 दूसरी औरतों से शादी कर लो और वे सारी बातें जहां अपनी 9 साल की बेटी की शादी 50 साल के आदमी से करवा देते हैं, वे सारी बातें जो हम जानते हैं कि शरीयत कानून के तहत आती हैं, तब आपको पत्थर मार मार कर नहीं मारा जाएगा। तो बस बेवफाई मत करो मेरे दोस्तों, बस बेवफाई मत करो और फिर आप जी सकते हैं। और यही है अच्छी खबर। यही वो अच्छी खबर है कि वे अमेरिका के लिए क्या योजना बना रहे हैं मेरे दोस्तों। ऐसा लगता है इस्लाम पश्चिमी देशों पर हावी हो रहा है। क्या आप सहमत हैं? हाँ, ऐसा ही है। इंशाल्लाह जल्दी पूरी दुनिया मुस्लिम बन जाएगी। पूरी दुनिया मुस्लिम क्यों होनी चाहिए? मुझे लगता है कि ये आप लोगों को ही पता लगाना होगा। पूरी दुनिया मुस्लिम क्यों बननी चाहिए? मेरा मानना है कि इसका जवाब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम मूर्खता करते रहे तो शायद ऐसा हो सकता है। तो चलिए मूर्ख ना बने। कैसा रहेगा? इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।